Hello बच्चों, let's see the question. At 20 degrees Celsius, two balloons of equal volume and porosity are filled to pressure of 2 atmosphere, one with 14 kg N2 and other with 1 kg of H2. The N2 balloon leaks to a pressure of half atmosphere in 1 hour. How long it will take for H2 balloon to reach a pressure of half atmosphere? और इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा हम सबसे पहले उसे डिस्कस करेंगे. सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट रेट ऑफ डिफ्यूजन. सो यहाँ पर हमारा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन रहेगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ आर एन टू अपॉन आर एच टू, जो हम यहाँ पर गैसेस दी गई हैं, इज इक्वल्स टू अंडर रूट मोलर मास ऑफ एच टू अपॉन मोलर मास ऑफ एन टू. क्लियर? सो आगे चलते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज V एंड टेम्परेचर. दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर जो प्रेशर रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहेगा टू द गिवन वेट, राइट? बिकॉज क्योंकि हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू nRT एंड n होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स होते हैं हमारे पास गिवन मास अपॉन मोलर मास. क्लियर? सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, P1 P2 इज इक्वल्स टू W1 अपॉन W2, राइट? सो वैल्यूज पुट करते हैं. प्रेशर 1 हमें दिया गया है 2 एंड प्रेशर 2 हमें दिया गया है क्वेश्चन में, दैट इज 0.5. W1 हमें दिया गया है 14 क्योंकि हम N2 का लिखा है एंड W2 आ गया नीचे. सो यहाँ पर जो हमारा W2 आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 14 अपॉन 4 दैट इज 3.5 kgs. क्लियर? सो ये आया है हमारा N2 के लिए. अब हम यहाँ पर देख लेते हैं. सबसे पहले हम यहाँ क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, वेट ऑफ N2 डिफ्यूज की. अब वो कितना डिफ्यूज हुआ है, सो यहाँ पर हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं. सो यहाँ क्या करेंगे, 14 में से हम माइनस कर देते हैं 3.5 को, राइट? सो यहाँ आंसर क्या मिल गया हमें, दैट इज 10.5 kgs. अब हम बात करेंगे हमारे H2 की. सो H2 के लिए भी हम यही सेम फॉर्मूला पुट करेंगे. सो यहाँ उसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं. प्रेशर 1 रहेगा 2, प्रेशर 2 रहेगा 0.5 एंड यहाँ पर गिवन वेट है उसका 1 एंड W2 जो हमें कैलकुलेट करना है. सो W2 क्या आ जाता है हमारे पास 0.25 kg. सो ये आ गया हमारे पास H2 का. अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब H2 कितना ज्यादा डिफ्यूज हुआ है उसका वेट कैलकुलेट करेंगे. सो वेट ऑफ H2 डिफ्यूज्ड, सो वो देख लेते हैं यहाँ पे. तो क्या आंसर आ गया, 1 में से हम माइनस कर देते हैं 0.25 को, जो कि आंसर आ जाएगा 0.75 kg. अब हम यहाँ पर अपना जो हमारा फॉर्मूला था रेट का वो हम यहाँ पर यूज करेंगे. Rn2 अपॉन RH2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट मोलर मास ऑफ H2 अपॉन मोलर मास ऑफ N2. यहाँ पर हम रेट को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज WH2 एंड TN2, राइट? WN2 इंटू TH2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ गया, मोलर मास ऑफ H2 एंड मोलर मास ऑफ N2, राइट? वैल्यूज पुट कर लेते हैं. 0.75 अपॉन 10.5 जो भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए थे इज इक्वल्स टू 60 इंटू 60 अपॉन H2, सो इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन 28. क्लियर? सो ये कैसे आया, हाइड्रोजन का जो हमारे पास जो मोलर मास रहेगा वो होता है 1, तो यहाँ पर 2 मोल्स प्रेजेंट है, सो दैट्स वाई 2. N2 एक नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 14, यहाँ पर है 2, सो दैट्स आ गया 28. सो यहाँ पर हमारे पास TH2 क्या आ गया आफ्टर कैलकुलेशन, दैट इज 15.8 मिनट्स. सो जो कि अप्रॉक्स इक्वल है हमारे पास 16 मिनट्स. क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल. ऑल द बेस्ट.